the second day that is there for the 10th edition of the Injection of Blow Molding and PET International Summit is focused more on PET, recycling and blow molding. So the first day was on injection molding and sustainability, and the second day is on PET and blow molding and recycling. So what we are bringing for our audience this time for the day 2 is the artificial intelligence, which is the new thing that has come across, and it is touching every business, but especially in our industry, how artificial intelligence can increase the efficiency of our industry, whether it's production में है, नहीं तो it is in processing, it is in material. That is something very new that no one knows as of now. So we have found experts on that and brought it to our audience, how they can increase their profitability by using AI intelligence. Then talking about PET, as I explained even yesterday, that PET is like, you know, the bottles, the Bisleri, all these people, they use PET. India is #1 in PET recycling in the world. So we had the Bisleri CEO come, and he shared with everyone that what all Bisleri is doing at international level और इंडिया में भी वो कैसे वो जितना बॉटल्स बाहर आता है ना पानी का उसको सब इकट्ठा करके हाउ डू दे काइंड ऑफ रिसाइकल इट एंड दे इंश्योर दैट आई थिंक आई एम नॉट श्योर 80% ऑफ द टोटल पीईटी इज़ रिसाइकल्ड. तो वो अपना जो प्रॉब्लम आता है, लोग बोलते हैं कि बाहर सब प्लास्टिक है, रोड्स पे प्लास्टिक है, गाय प्लास्टिक खा लेती है, फ़िश जो होती है अपना उनका स्टमक से प्लास्टिक निकलता है, वो सब लोग उसको ऐसे उनके प्रोसेसेस हैं जो वो सबको उन्होंने बताया कि हाउ मोस्ट ऑफ द बॉटल्स दैट गो अवे वो उनको कलेक्ट करते हैं. सो द बेस्ट थिंग दैट दे सेड इज़ कि अगर किसी चीज़ से वैल्यू मिले तो वो वेस्ट रहेगा ही नहीं. सो दे हैव शोड वेज हाउ दे कैन कलेक्ट एंड उसी का बिजनेस मॉडल बन के दे कैन अर्न मनी. देयर इज़ अ वेरी वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड रिनाउंड पर्सन कॉल्ड क्रिस डी आर्मेट. उन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो के अकॉर्डिंग दिया, एंड वो प्रेजेंटेशन से जो मिथ है कि प्लास्टिक इज़ द मोस्ट डेविल एकदम नल एंड वॉइड हो जाता है, बिकॉज ही हैज़ शोन with the lot of research that has gone in and lot of facts and figures that the plastic waste is something which is not what the world is making out to be. So आप चाहेंगे तो हम आपको लिंक भी देंगे उसका. It is an eye opener. मतलब world wide it is supposed to be the best, and that we shared with our audience, and it was like really हमको जो कोई बोले कि कोई देखने में दिखता है कि प्लास्टिक गिरा, ये हमारी बॉडी के अंदर प्लास्टिक आता है, उससे एकदम फैक्ट्स एंड फिगर से मिथ क्लियर हो जाता है. दैट वी शेयर्ड विद आवर ऑडियंस. Then we also have the new technologies, क्योंकि थोड़ा छोटा होता है ना वॉल्यूम, गाड़ी का वॉल्यूम बड़ा होता है, हमारी चीज़ों का वॉल्यूम छोटा होता है. सो एक अलग से वर्टिकल है कि उसका सप्लाई चेन कैसा होता है, पूरा उसकी लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज होती हैं फ्रॉम द फैक्ट्री राइट टू द कस्टमर. सो उसके एक्सपर्ट्स ने आके दे काइंड ऑफ एक्सप्लेन. देयर वर कंपनीज एंड हेड्स फ्रॉम कोका कोला, रैकेट बेन काइजर, डियाजो, इमामी, ये ब्रांड ओनर्स ने आके दे शेयर्ड. एक बहुत अलग सी बात है कि हम सब बोलते हैं कि रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए. व्हाट इज़ द इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, दैट वी हैव टू गेट रिसाइकलिंग ऑल्सो, बट हाउ डू वी मैनेज द कॉस्ट. तो वो एक सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था कि सस्टेनेबिलिटी वर्सेस कॉस्ट, मतलब मुर्गी पहले आएगी कि अंडा पहले आएगा, उस तरीके से दे वर एबल टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस. बिकॉज ये सब कंपनीज जो हैं, एक फ़ायदा इसका ये है सर कि ये इंटरनेशनल कंपनीज होती है ना. यूरोप वगैरह में सस्टेनेबिलिटी आप सब, जापान, यूरोप में सब आप जानते हैं कि सब अपने घर से ही उठा के अलग अलग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं. उनका कल्चर में है ये. सो उनकी जो कंपनीज़ हैं, दे काइंड ऑफ शेयर्ड विद इंडिया दैट व्हाट वी शुड डू सो दैट वी आर एबल टू डुप्लीकेट देम. देन वी ऑल्सो हैव द, ये हमारा पीटी हो गया. देन इज़ द ब्लो मोल्डिंग. ये अलग टेक्नोलॉजी है. जो आपके बड़े वाले ड्रम्स होते हैं ना घरों के ऊपर जो लगे होते हैं, जो ब्लो मोल्डिंग, जो बड़े वाले कंटेनर्स होते हैं, ब्लो मोल्डिंग, एंड ऑल्सो ऑल दीज बॉटल्स एंड ऑल. We have the latest technology of blow molding that we brought. World के best companies हैं. SIPA है, they have come from Italy. We've got SACME from Germany. We've got Bangkok से AGR आए हैं, उनके heads आए हैं. They are explaining कि जो machine होती है ना, जो टेक्नोलॉजी होती है, what is it इतने टाइम. सर मशीन ऐसी जैसे आपका म्यूज़िक सिस्टम है, हर एक महीने में नया मॉडल आ जाना है. आपका फ़ोन है, हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ नया ही आएगा, तभी आप नया लोगे. उस तरीके से जो मशीनरी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड हो रही है, दैट वी ब्रॉट टू आवर कस्टमर्स हियर, सो दैट दे आर एबल टू नो कि वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ उनके डोर स्टेप पे इंडिया पे अवेलेबल है. दैट इज़ what was the heading for today, which
चीज़ आपने बहुत स्पेसिफिकली पूछा कि आज का हमारा पीटी और ब्लो मोल्डिंग में क्या था। देन देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग 2 पैनल्स जिसमें हमने रिसाइकलर्स को बिठाया साथ में, एक एफएसएसआई को जो फूल्स का जो स्टैंपिंग देते हैं ना, जो आपके बॉटल्स के ऊपर सब लिखा रहता है, ये जो आपका शैम्पू है या आपका जो क्रीम है वो कौन से डेट तक वैलिड रहना चाहिए, वो सब लिखा। उनके द हेड ऑफ द चेयरमैन हैज़ कम एंड दे आर गोइंग टू शेयर की प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री है ना, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सो दैट द कंज्यूमर के एंगल से वो देख के बताएंगे। वी हैड द नीति आयोग डायरेक्टर कम इन, ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन MOEF से आए हैं डॉक्टर सतेंद्र कुमार जी। ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट निकालती है ना सर, कि आपका जो प्लास्टिक जो है, आपने सुना होगा कि थैले नहीं, झापला बैग होते थे, वो बंद हो गए थे ना, कि इतना माइक्रो से दे हैव कम इन से कि गवर्नमेंट क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल रही है ताकि कंज्यूमर का बेनिफिट हो, ताकि एनवायरनमेंट भी ठीक से रहे, सफाई भी रहे, जो आपके सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, एंड कंज्यूमर का बेनिफिट हो। तो ही हिमसेल्फ हैज़ कम एंड ही गेव द की नोट इन द मॉर्निंग। एंड जो रिसाइकलर्स और ब्रांड ओनर्स और जो लोग बनाते हैं, सब एक पैनल पे आके एक दूसरे से डिस्कस करा उन्होंने कि हमें ये तकलीफ़ आती है। रिसाइकलर्स बोलते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट आता है वो इसमें बराबर क्वालिटी नहीं होती है, या व्हाट इज़ दैट द डिमांड। जो ब्रांड ओनर होता है वो बोलता है कि जो आप हमें देते हो बहुत हाई कॉस्ट पे देते हो, मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो कंज्यूमर को आगे दे दूँगा। जो मशीनरी वाले वो बोलते हैं कि हमारी तो मशीनें पुरानी लगी हुई हैं, अब आप बोल रहे हो कि रिसाइकलर डालो उसके अंदर, तो मशीन वो प्रोसेस नहीं कर पाएगी, तो आप हमें इस तरीके से दीजिए कि रिसाइकलेड भी हो जाए। सो सबको एक साथ पैनल में करके द इंडस्ट्री, ताकि इकट्ठे, एक आगे भाग जाएगा एक पीछे रह जाएगा तो हो नहीं पाएगा। तो एवरीवन हैज़ टू तारतम्य में जाना है सबको, एवरीवन हैज़ टू मूव टुगेदर। तो ऑल द वर्टिकल जो हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री का है, एवरीवन वी ब्रॉट टुगेदर। आप देखेंगे ऑन द सेकेंड डे ऑल्सो, आप शाम तक देखिएगा, एवरीवन विल स्टे। ये लोग मतलब बिकॉज इतना नॉलेज, इतना सबको जिसको बोलते हैं ना मंथन करके पूरा देने को कहीं मिलता नहीं है। सो आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, अटेंडेंस फुल है बिल्कुल, एंड we have been able to bring the best in the world for our Indian industry, as well as the best thing that can happen for our economy as well as the consumers. It's the biggest summit in the world. That's about something you also talked about, something that's coming in Delhi. हाँ जी साहब, दिल्ली में भी कुछ आप करने वाले थे आगे बाहर? से हमारा दिल्ली में नहीं, हमारा 3-4 सितंबर को है वो। ये रिजिड था ना, मैंने आपको समझाया, ये रिजिड है, एवरीथिंग इज रिजिड। फ्लेक्सिबल सर हमारा आ रहा है 3-4 सितंबर को। उसमें ये भी दुनिया का सबसे बड़ा है वो सर, उसका लेवल ऐसा है कि हम आपको इनवाइट करेंगे, आप प्लीज़ आइए। 2,500 customers are there from 30 countries, and मतलब the who's and who's of the world will be there. आप प्लीज़ मार्क करके रखिएगा, आप मिस ही नहीं करिए, कर ही नहीं सकते। 3rd and 4th सितंबर, ये आपको सिर्फ एक हॉल दिख रहा है ना जियो का, पूरा जियो बुकड है, पूरा ट्राइडेंट बुकड है, पूरा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी सोल्ड आउट। सॉफ्टवेयर, ट्राइडेंट, एवरीवन इज सोल्ड आउट बिकॉज 30 कंट्री। मतलब हमें तो कई बार सोच के भी लगता है कि हम करें भी थोड़ा सा स्कैरी, कि एक जिम्मेवारी हो जाती है ना। अब हम प्राइम मिनिस्टर साहब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर वो आ जाते हैं हम कोशिश पूरी करेंगे, नहीं तो मिनिस्टर साहब तो आ ही जाएंगे, दे विल कम, क्योंकि वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। सर आप देखिए, ये सारे जो कंट्रीज़ के CEOs आएंगे ना, 30 कंट्रीज़ के CEOs आएंगे, हमको उनको ये बोलना है कि आप इंडिया में फैक्ट्री लगाइए। हम क्यों आपका इंपोर्ट करके यहाँ बेच रहे हैं? यहाँ पर कंपनीज़ इंपोर्ट करके उन्हीं, आपका मैं एग्जांपल, एक्स कंपनी है, उसका फैक्ट्री जर्मनी में है, वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर मशीन्स है यहाँ बेचती हैं और फिर यहाँ के लोग खरीदते हैं। हम उनको ये बोलने वाले हैं कि आप यहीं पर बनाइए वो मशीनरी, जब बेचना यहाँ पर है तो मशीन भी यहाँ पर बनाओ। उनका थोड़ा सा रहता है कि हम मतलब दैट इज़ व्हाट वी वांट टू टेल यू, कि अगर उनको लगा कि इंडिया इज़ द प्लेस, तो सर हमारा जो मतलब कंट्री कहाँ अभी भी बहुत बहुत हम अच्छी जगह पे इंडिया में, वो अलग ही हो जाएगा सर। इतनी एम्प्लॉयमेंट होएगी। हम यहाँ पर बुला के क्यों, यहाँ CS की इम्पोर्ट होता है फिर बेचते हैं। उस कॉन्फ्रेंस से हमारा ये, दैट इज़ गोइंग टू बी आवर एम, दैट द पुश टू इंडियन इकोनॉमी एंड द प्लेसिंग ऑफ इंडिया इन दिस विल बी वर्ल्ड वाइड द बेस्ट। इतना सर कहा, 2,500 पीपल इन दिस हॉल। ये एक हॉल है, उसमें 3 हॉल होते हैं, मतलब 2,500 आएंगे नहीं, एंड ऑल द लीडर्स आर देयर, एंड देन वील ऑल्सो गेट द मिनिस्ट्रीज, MOEF, DCPC, एनवायरमेंटल पीपल, सो दैट वो भी लोग आके अपना मैसेज दे सके। क्योंकि हमने जो बोलना है बोल दिया, अगर गवर्नमेंट वाले मिनिस्टर्स बोलेंगे
तो उन लोगों को भी समझ आता है कि गवर्नमेंट को भी चाहती है गवर्नमेंट की रेड टेप नहीं होगा, हमें परेशान नहीं करेंगे। होता है ना सर, पॉलिसीज़ में होता है ना, फाइल अटक गई, लाइसेंस नहीं मिला, वो सब उनको डर लगता है इंडिया से। तो वो अगर हमारे यहाँ से बड़े सीनियर मिनिस्टर बोल देंगे कि नहीं, हम अपने सब ऑफिसर्स को बोल के रखेंगे कि आपका फ़ायदा होगा, देन सर आई थिंक दैट वी आर, as it is I feel that we are the best, then it will be on the ground that we are the best in the world. 3rd-4th September है, ग्लोबली द लार्जेस्ट समिट। मुझे नहीं लगता है कि 2500 लोग किसी भी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड वाइड कहीं भी होते हैं। मैम, इस समिट में प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बारे में आपने चर्चा किया हाँ है, जी साहब। लेकिन अभी हर साल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी हुआ ना पीछे। हाँ, तो इसकी थीम है नो मोर प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो शरीर के माइक्रो अंदर वो जाने के बोल बाद आपके वो बोल कैंसर सर की वही बीमारी होती है। मैं ना अभी इस मीटिंग के बाद ना आपको एक लिंक फॉरवर्ड करूँगी, मैं वो आपके ग्रुप में डाल देती हूँ। सिर्फ 10 मिनट लगा के सर सुनिएगा। ये जो मिथ है ना, मैं तो इस इंडस्ट्री की हूँ, लेकिन ग्लास है, पेपर है, उसके बाद उनकी जो लॉबी है ना सर, वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। हमारे यहाँ पर छोटी छोटी कंपनीज बहुत हैं, इंडस्ट्री छोटी छोटी कंपनीज, वहाँ 5-6 कंपनीज हैं, वो बहुत बड़ी है। JK मैं नाम नहीं लेती, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, तो उनकी लॉबी होती है सर। तो या तो पैकेज होगा ग्लास में या प्लास्टिक में, पैकेजिंग या पेपर में होगी या प्लास्टिक में होगी, तो उनकी लॉबी बहुत बड़ी है सर। वो मतलब दे आर द पीपल हु वॉट इट। आप वो लिंक सुनिएगा सर, तो आप देखिएगा कि आपका कोई भी प्रश्न जो आंसर ना हो, लिखित रूप में मैं बोल सकती हूँ। हमारी आई एम वेरी, मेरे को एक्चुअली कैसा लग रहा है, वो आने वाले हैं फ्लेक्सिबल में भी आके बोलने वाले हैं। आप देखिएगा सर, उससे एकदम से जो दिमाग में रहता है ना, लोग बोलते हैं अरे अंदर प्लास्टिक पिया तो स्टमक के अंदर प्लास्टिक रह गया, ऐसा कुछ रहता है ना, ये जो मिथ्स रहती, सब क्लियर हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना समय दिया।